स्वास्थ्य विभाग भले ही लाखों दावे कर रहा हो अच्छी सुविधाएं देने के लिए, जब अस्पताल में सुविधाएं नहीं होंगी तो अच्छी सेवाएं क्या मिलेंगी। जी हम बात कर रहे हैं जनपद कामरूप देहात के रसूलाबाद सीएचसी का, जहां पर पिछले 2 दिनों से लाइट न आने से नर्सें गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी टार्च व दीपक जलाकर कर रही हैं, जो कि बहुत ही गंभीर समस्या है। आपको बता दें, नर्सों का आरोप है कि इस अस्पताल में कोई भी व्यवस्था नहीं है, ना तो कोई डॉक्टर बच्चों के लिए बैठता और ना ही बच्चों के लिए एनआईसीयू। अगर कोई बच्चा को दिक्कत हो जाती है तो उसको मजबूरन रेफर करना पड़ता है। रेफर करते समय अस्पताल ले जाने में कई बच्चों की रास्ते में ही मौत हो जाती है। आपको बता दें, इस अस्पताल के लेकर नर्सों ने कई बार शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आज मजबूरन नर्सों ने मीडिया के सामने अस्पताल की पोल खोल दी। 500 गांव संभालने वाला इस अस्पताल की यह हालत है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको बता दें, इस सीएचसी परिसर में एक अस्पताल महिलाओं का है तो एक जनरल, जिसमें सभी मरीज देखे जाते हैं। लेकिन आलम यह है कि अस्पतालों में कोई भी व्यवस्था नहीं है। 2 दिनों से लाइट नहीं आ रही तो इन्वर्टर व जनरेटर का प्रयोग नहीं किया जा रहा, क्योंकि अगर उसका प्रयोग किया जाएगा तो खर्चा बढ़ेगा। जबकि नर्स व डॉक्टर अधीक्षक के ऊपर इस बात को लेकर साफ साफ आरोप लगा रहे हैं कि अधीक्षक की बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। अगर अधीक्षक साहब जनरेटर व इन्वर्टर की व्यवस्था कर दें तो मरीजों व तीमारदारों को कोई दिक्कतों का सामना ना उठाना पड़े, लेकिन ऐसा डॉक्टर साहब करते नजर नहीं आ रहे। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस अस्पताल की हालात सुधरेंगे या ऐसे ही डॉक्टर व नर्स मरीजों को सुविधाएं देते रहेंगे। क्या नाम है आपका? नारायण देवी। क्या दिक्कत हो रही है? आप कहाँ पे आई हैं? हम कानून से आए, उसरी से। इस टाइम कहाँ पे हैं आप? अस्पताल में। क्या दिक्कत हो रही है आप? गर्मी बहुत जोर है। तो बिजली नहीं आ रही? नहीं, कैसे कैसे मरीज आप रख रहे हैं यहाँ पे? बिजना कर रहे हैं, बात से देखो ना। क्या नाम है? किस पद पर तैनात? मेरा नाम ज्योति सिंह है और मैं यहाँ पर असिस्टेंट इंचार्ज के पद पर तैनात हूँ। और यहाँ सीएचसी में बहुत, आप लोग जैसे देख ही रहे हैं, लाइट नहीं आती है और इन्वर्टर भी ढंग से पुराने हो चुके हैं, जो कि नहीं काम करते हैं ढंग से। एक दो घंटे भी लाइट नहीं रुकती है। दिन तो छोड़िए, रात में पूरा अंधेरे में डिलीवरी करानी पड़ती हैं। ऊपर से दवाओं का भी प्रॉपर वे में यहाँ पर दवाएं नहीं आती हैं, जिससे कि हम लोग को मरीजों से बाहर से मंगवानी पड़ती है, जिससे मरीजों पर भी लोड पड़ता है। यहाँ के जो अधीक्षक हैं उनको इस बात की जानकारी है? इस बात की जानकारी मैं लगातार उनको देती हूँ। यहाँ पर एसी ख़राब है, मैं बराबर उनको अवगत करा रही हूँ। यहाँ पर पानी ख़राब हो जाता है, मैं हर चीज़ का उनको सूचना तुरंत दे देती हूँ। इसके बाद भी सुविधाएं के नाम पे कुछ भी नहीं है। बेड के लिए भी यहाँ पर बेड कम है, मैंने उसके लिए सर को सूचना दे दी है। सर ने बोला है कि मैं 1 हफ्ते का मुझे टाइम चाहिए और मैं 10 बेड की व्यवस्था ऊपर वाले विंग में कराऊँ। वहाँ पर भी अभी लाइट बेड की व्यवस्था नहीं है, उसको भी सर सही कराने के लिए बोले हैं। ये लाइट की समस्या कब से चल रही है? लाइट की समस्या काफ़ी दिनों से है और लाइट रात में मोस्टली, बताइए अंधेरे में अगर डिलीवरी कराई जाएगी, महिला अगर ब्लीड कर गई तो कैसे उसको हम लोग कर पाएंगे। और यहाँ से डिस्टेंस जो कानपुर की है वो लगभग 70 किलोमीटर है। उतनी देर में महिला को कुछ होता है, उसको जिम्मेदार तो सीधे हम लोग को ठहरा दिया जाए। ऐसे स्थिति में हम लोग तो काम नहीं कर पाएंगे। हम लोग को प्रॉपर सुविधाएं जो मिलनी चाहिए। डॉक्टर यहाँ पर कोई नहीं रहता है, जबकि हमारा जो काम है डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में काम करने का है। एक भी महिला डॉक्टर यहाँ पर नहीं रहती रात में रुकने के लिए, जो कि सही है। सब काम हम लोगों का नहीं है, एक डॉक्टर का मौजूदगी बहुत ज़रूरी होती है, जो कि तब हम अपनी डिलीवरी करा सकते हैं। अगर कॉम्प्लिकेशन हो तो वो देख सकती हैं। इसकी भी सूचना हम बराबर सर को देते रहते हैं, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा। ऐसी स्थितियाँ अगर रहीं, ऊपर से गलत चीज़ों पर दबाव हम लोगों पर बनाया जाता है। अच्छा ये बताइए, डिलीवरी जब लाइट नहीं, कैसे डिलीवरी हो पाती है? क्या किसका सहारा लेती है? फिर हम लोग जब अगर फुल पे बच्चा है, अगर रेफ़र करते हैं तो भी हम लोग का गलत तरीके से पेपर में इस्तेमाल किया जाता है नाम कि नवजात की मृत्यु हो गई, महिला को ये हो गया। उस समय हम लोग मोबाइल की रोशनी में कराते हैं। मोबाइल की रोशनी में कैसे डिलीवरी हो पाएगी, आप लोग खुद समझ सकते हैं। चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर ऐसे ही रहा तो हम लोग यहाँ पर हम लोग स्ट्राइक करेंगे। हम लोग इस तरह से सीएचसी में काम नहीं कर पाएंगे। क्या नाम है? क्या दिक्कतें हो रही हैं? रीमा पटेल।
क्या समस्या हुई? समस्या ये हो रही है, हम लोग कोई पेशेंट रिफ़र करते हैं, मेकोनियम पास है, रिफ़र करते हैं तो अटेंडेंस जाते नहीं हैं, फिर आशाएं दबाव बनाती हैं, फिर वो प्राइवेट अस्पताल ले जाने के लिए तैयार रहती हैं, वो लोग इधर उधर गायब रहती हैं। और नाइट की सिस्टरें जो थी वो रिफ़र करके गईं। हम आए हैं जब तो हमने बोला कि अगर रिफ़र किया गया है तो आप ले जाइए, बच्चे को दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है बच्चे वाला, ना यहाँ पे कोई वो सुविधा है, ICU भी नहीं है, तो कोई भी दिक्कत हो जाएगी बच्चों को। लेकिन नहीं, वो प्राइवेट ले जाने के चक्कर में हमने एम्बुलेंस में बिठवाया, लेकिन उसने उतार के वो सीधे पैदल लिए जा रहा मरीज़ को। लेकिन तब हमने सर को बुलाया, डॉक्टर ब्रजेश सर को बुलाया कि सर देख लीजिए कि अटेंडेंट अपने हाथ प्राइवेट अस्पताल लेके मरीज़ को जा रहे हैं। उसके बाद में सर आ गए, अनुराग पांडे भी आ गए। उसके बाद में वो सर कहने लगे कि वो डिलीवरी, फिर वो कहने लगी मेरा बच्चा आ रहा है, तो हम लोग व्हील चेयर पे बैठा के अंदर डिलीवरी कराए हैं उसकी। महिला डॉक्टर को लेकर एक बड़ा सवाल है कि महिला डॉक्टर नहीं है यहाँ पे, जो कि बहुत ना हैं। बच्चे केवल एक ही हैं, वो वो OPD टाइम पे ही रहती हैं, नाइट ड्यूटी नहीं करती हैं। विद्युत सप्लाई की अगर बात करें, यहाँ विद्युत सप्लाई समय पर नहीं मिलता। नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता है। हम लोग मोबाइल की रोशनी से डिलीवरी कराते हैं, टाँके लगाते हैं। अभी सर्वाइकल टीयर हो जाए, महिला मर जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? किसी तरह की कोई सुविधा नहीं। कोई सुविधा नहीं। पुराने अधीक्षक इन्वर्टर और CMO से शिकायत की तो क्या कहा गया? अधीक्षक तो पूरी सारी जानकारी दी गई है, हमारी सिस्टर इंचार्ज ने पूरी जानकारी दी है कि यहाँ पे ये दिक्कतें हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। साहब, एक समस्या आ रही है CSC में। जी बताइए। महिला डॉक्टर नहीं है, काफ़ी सारी समस्याएं हैं, क्या कुछ महिला मामला है? महिला डॉक्टर्स यहाँ पे अपॉइंटमेंट है, बट वो काफ़ी दिनों से छुट्टी पे चल रही हैं। उनका कोई पता ही नहीं रहा कब से आ रही कब नहीं जा रही। बिल्कुल और आना कई ही, सारी समस्याएं बहुत सी हैं। सारी समस्याएं हैं। कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि जैसे बच्चे को दिक्कत होती है तो पीडियाट्रिक डॉक्टर नहीं मेरे पास, बच्चों का डॉक्टर नहीं होता है, तो उस समय हम लोग असाध्य हो जाते हैं कुछ करने के लिए, क्योंकि यहाँ से ज़िले की दूरी काफ़ी पड़ती है, और अगर हैलेट भेजा जाए तो वहाँ की दूरी लगभग बराबर ही है। उस कंडीशन लगते रहते हैं बच्चा तो को लेके delivery अब जन संसाधन इतने हम लोगों को अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग क्या कर लेंगे? उस कंडीशन में हम लोग मजबूर हो जाते हैं। उसमें कुछ कैजुअल्टियाँ भी हो जाती है इस कारणवश। अगर अटेंडेंट से बोलो कि जाओ रिफ़र लेके जाओ, तो रिफ़र ले जाने को भी जल्दी जल्दी अटेंडेंट नहीं तैयार होता है। फोर्सली कर नहीं सकते हम लोग उस कंडीशन को, कह ही सकते हैं, समझाते हैं, लेकिन नहीं जाता है। अभी एक ताज़ा मामला सामने आया था, खुले आसमान में डिलीवरी हाँ, आज की। सुबह का मामला है, मेरी ड्यूटी का ही है। जो भी है गलत, बिल्कुल गलत है, क्योंकि रिफ़र मैंने उसको पेशेंट को किया है। रिफ़र करने के बाद भी 1-1.5 घंटे तक पेशेंट यहीं पे रहा। अटेंडेंट बिल्कुल किसी तरीके से ले जाने को नहीं तैयार हुआ। उसके बाद में सेकंड स्टाफ आया, ओवर चेंज हुआ। जब ओवर चेंज होने पे भी स्टाफ नहीं ले गया, एम्बुलेंस लग गई, एम्बुलेंस को भी कॉल दी गई। एम्बुलेंस लग गई, अटेंडेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने के लिए तैयार था, उसने ऑटो रिक्शा भी बुला लिया। जब मैं आया, मैंने समझाया तो पेशेंट को अंदर शिफ्ट कराया, फिर अंदर पेशेंट डिलीवर्ड हुआ। डॉक्टर साहब, रसूलाबाद तहसील क्षेत्र 500 गाँव इस CSC के अंतर्गत लगते हैं। जी जी। और CSC में लाइट की व्यवस्था भी धराम है। किस लाइट तरीके की से तो आप अब मरीजों को देख लाइट कैसे की क्या स्थितियाँ तो करवा बहुत है। कल रात की ही मैं नाइट ड्यूटी कर रहा था, कल रात में ही दोनों विंगों का लाइट और इन्वर्टर दोनों डिस्टर्ब थे, बिल्कुल कोई लाइट नहीं आ रही थी। 2 बजे दिन से गायब हुई, रात को 10 बजे लाइट मिल पाई रहे हैं? हमें। इतने बड़े CSC में इन्वर्टर के ही सारे चले, जनरेटर की हाँ। LPG की व्यवस्था नहीं है? जनरेटर कोई भी स्टार्टअप में नहीं है मेरे वहाँ, अधीक्षक मेरी साहब- जानकारी के हिसाब से। अधीक्षक साहब बराबर कहते हैं सब व्यवस्थाएं हैं, जनरेटर भी, इन्वर्टर भी, इसमें क्या कहेंगे आप? नहीं तो जनरेटर हो तो कल चला नहीं, मैं तो नहीं कह सकता हूँ भाई क्यों नहीं चल पाया। मैंने इन्फॉर्म भी किया अधीक्षक साहब को कि भाई लाइट की व्यवस्था बेकार है, भाई नाइट में कैसे हम लोग काम करेंगे। हाँ।